हेलो गाइस, आज हम देखेंगे यूज ऑफ फूड में कुछ यूजेस को उड़ के। अगर प्रेजेंट में फ्यूचर की बात हो तो विल का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर की बात हो तो हम विल का प्रयोग करते हैं। सेम उसी तरह से अगर पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो हम जो है उड का प्रयोग करते हैं। उड का प्रयोग करते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं सेंटेंस के जरिए से। जैसे सेंटेंस लेते हैं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, अभी जानता हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ अमन एक गाना गाएगा। तो मैं अभी जानता हूँ कि प्रेजेंट में अमन एक गाना गाएगा। तो इस तरह से जो है प्रेजेंट की बात हुई। अगर मैं जानता था, ऐसा होगा सेंट, मैं जानता था अमन एक गाना गाएगा, तो वहाँ पे जो है वुड का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से। मैं जानता हूँ अमन एक गाना गाएगा। आई नो दैट, अमन विल सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। और पास्ट में बात करें, यहाँ देखिए हम जो है प्रेजेंट में कह रहे हैं। इसी चीज को यदि हम पास्ट में कह रहे हैं, आई नो, आई न्यू, सॉरी पास्ट में कहना है आई न्यू दैट अमन। तो यहाँ हम वुड का प्रयोग करेंगे, विल का नहीं। वुड सिंग अ सॉन्ग। हालांकि यहाँ हम वुड की बात कर रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है वुड से चल रहा है, तो हम वुड को यहाँ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, मेरे पापा कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा। मेरे पापा कहते हैं, माई फादर says, my father says that I will become a doctor, that I will become a doctor। और जब हमें ऐसे कहना होगा कि मेरे पापा जानते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, या मेरे पापा कहते थे, सॉरी मेरे पापा कहते थे मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो माई फादर सेड दैट आई विल बिकम अ डॉक्टर, बिकम अ डॉक्टर। तो आशा कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अमन कह रहा है कि वह क्रिकेट खेलेगा। अमन कह रहा है कि वह क्रिकेट खेलेगा, अभी प्रेजेंट की बात। अमन इज सेइंग दैट ही विल प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। इसी चीज को जब हम पास्ट में बोलेंगे, अमन कह रहा था, अमन was saying that he would play cricket, he would play क्रिकेट। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे हमने फ्यूचर में वुड लगा करके पास्ट की बात को कहा और समझाने का आपको प्रयास किया। अगला यूज हम लेते हैं,
वुड का नेक्स्ट यूज है वुड को जब हम प्रोबेबिलिटी में समझते हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना को दर्शाने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड का प्रयोग वुड का प्रयोग जो है हम प्रोबेबिलिटी को दर्शाने के लिए कहते हैं। यानी संभावना को। दर्शाना। वुड का प्रयोग जो है संभावना को दर्शाने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं देखो, जैसे कोई सेंस हो, होने वाला है या होने वाली है, होने वाली है या फिर होने वाला है, होने वाला है के सेंस। अब यहाँ मान लीजिए कोई चीज हो जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, संभावना है, तो उसके विषय में हम बात करते हैं या होने वाली है। जैसे हमने यहाँ सेंटेंस लिया, he would be his wife, she would be his wife। अर्थात वह जो है उसकी होने वाली बीवी है, संभावना है, अभी हुआ नहीं है, होने वाली है। मैं एक सेंटेंस और देखते हैं। He would be her husband, वो उसका होने वाला पति है। वे मेरे होने वाले रिश्तेदार हैं। They would be my relatives। They would be my रिलेटिव्स, वे मेरे होने वाले रिश्तेदार। अभी हुआ नहीं है, बात चल रही है, अगर पक्का हो गया तो वे मेरे रिश्तेदार बन जाएंगे। संभावना को बता रहा है। दे वुड बी माई रिलेटिव्स। अमन वुड बी अ डॉक्टर आफ्टर अ मंथ। हमने कहा अमन 1 महीने के बाद डॉक्टर बन जाएगा। अभी बना नहीं है लेकिन बन जाएगा। तो ठीक है, इस सेंटेंस को हम देखते हैं। अमन would be a doctor after a month। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से जो है इस सेंटेंस में आपको ये बताया कि would का प्रयोग संभावना के रूप में भी होता है। आगे देखते हैं एक यूज और। अगर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना दिखाई देती है, अगर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी संभावना जो है दिखाई देती है, तो सेंटेंस में अगर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना दिखाई देती है तो सेंटेंस में वुड का प्रयोग तो हम करते ही हैं। वुड का प्रयोग वुड के स्थान पर, वुड के जगह पर
वुड या फिर कुड या माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कहा अगर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना दिखाई दे, किसी चीज की संभावना दिखाई दे, तो इस सेंटेंस में हम वुड की जगह आप जो है कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं और माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, आई हैड मनी देन आई वुड बाय अ कार। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं क्या करता, कार खरीदता। इफ आई हैड मनी देन आई वुड बाय अ कार। बाय अ कार। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम यहाँ वुड की जगह पे कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं और माइट हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट याद रखेंगे माइट हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो हमारी मेन वर्ब आई हुई है उसके थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया इफ आई हैड मनी देन आई कुड बाय अ कार। या फिर इफ आई हैड मनी देन आई माइट हैव और इसके साथ जो मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे व्हाट अ कार। एक सेंटेंस और देखते हैं, इसी पे आधारित लेकर समझने का प्रयास करते हैं इसको। अगर मैं टीचर होता तो मैं तुम्हें पढ़ाता। इफ आई वर अ टीचर, इफ आई वर a teacher. If I were a teacher, then I would teach you. Then I would teach you. Teach you. If I were a teacher, देन आई वुड टीच यू। और इसी को हम कुड से भी बना सकते हैं। इफ आई वर अ टीचर, इफ आई वर अ टीचर देन आई कुड टीच यू। और इसी सेंटेंस को हम माइट हैव से भी बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ प्रिंट किया इफ आई वर अ टीचर देन आई माइट हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म taught you। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ वुड की जगह पे कुड और माइट हैव का यूज किया। इसी तरह से अगर संभावना की बात हो वहां पे कुड लगा हो तो कुड की जगह पे आप वुड का यूज कर सकते हैं, माइट हैव की जगह पे भी आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं जब संभावना की बात यानी पॉसिबिलिटी की बात हो। यहाँ पे एक यूज और देखते हैं हम वुड से लेकर। वुड का प्रयोग हम रिफ्यूजल के लिए भी करते हैं, मनाही के लिए, इनकार के लिए। कोई काम को इनकार करना है तो ऐसे सेंस में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड का यूज
मनाही के लिए, रिफ्यूजल के लिए। चलिए, वुड का प्रयोग रिफ्यूजल के लिए। इनकार के लिए, ठीक है। किसी चीज को मना करना है वहां भी हम वुड का यूज करते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस के जरिए से किस तरह से हम वुड का प्रयोग मनाही के लिए करेंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, वह आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, यानी वो मना कर रहा है कि आपके प्रश्न का उत्तर वो नहीं देगा। कैसे बनाएंगे इसको? ही वुड नॉट आंसर योर क्वेश्चन। He would not answer your question. वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। यहां हमने इनकार के लिए, रिफ्यूजल के लिए वुड का प्रयोग किया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इनकार करने के लिए हम जो है इसका यूज वुड का करते हैं। तो यूज के बहुत सारे यूज हैं और इसको देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अमन यहाँ नहीं आएगा। अमन वुडंट कम हियर, मना कर दिया उसने, वो यहाँ नहीं आएगा। अमन वुडंट कम हियर। इंडिया मैच नहीं जीतेगी। क्यों? इंडिया ऐसे खेल ही रही है कि इंडिया मैच नहीं जीतेगी। इंडिया वुडंट विन द मैच, विन द मैच या टुडेज मैच। इंडिया मैच नहीं देगी। इंडिया वुडंट विन द मैच टुडे। इंडिया आज मैच नहीं जीतेगी। इंडिया का परफॉर्मेंस सही नहीं है, इंडिया आज मैच नहीं जीतेगी। रोहन को जॉब नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि रोहन ने इंटरव्यू ऐसे दिया कि इंटरव्यू से ही पता चल जाता है कि रोहन को जॉब नहीं मिलेगी। रोहन वुडंट गेट अ जॉब, गेट अ जॉब। रोहन को जॉब नहीं मिलेगी। मैं उनसे क्षमा नहीं मांगूंगा। मैं इनकार कर रहा हूं, मैं उनसे क्षमा नहीं मांगूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो उनसे क्षमा क्यों मांगू? तो मैं उनसे क्षमा नहीं मांगूंगा। आई वुडंट अपोलोजाइज टू देम। मैं उनसे क्षमा नहीं मांगूंगा। इस तरह के सेंटेंस हम जो है इनकार के लिए, रिफ्यूजल के लिए करते हैं। एक यूज और देखते हैं कर्ता का। कर्ता फ्यूचर में कुछ चाहेगा का सेंस लेकर, कर्ता फ्यूचर में कुछ चाहेगा। वह चाय चाहेगा, वह पानी चाहेगा, मैं किताब चाहूँगा, या कर्ता जो कुछ भी चाहेगा उसको हम वुड से बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं देखिए। सेंटेंस को कर्ता फ्यूचर में कुछ चाहेगा। फ्यूचर में कुछ चाहेगा का सेंस। कर्ता फ्यूचर में कुछ चाहेगा का सेंस के लिए जो है यहाँ पे हम वुड का यूज करते हैं। सेंटेंस को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर हम बनाएंगे सब्जेक्ट वुड लाइक ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक प्लस ऑब्जेक्ट। इसे हम जो है सब्जेक्ट प्लस वांट या फिर वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर हम वुड का यूज सीख रहे हैं इसलिए हम वुड से इसको
फ्रेम करेंगे। मैं चाय चाहूँगा, आई वुड लाइक टी, आई वुड लाइक टी। अमन मेरा कॉन्टेक्ट नंबर चाहेगा, अमन वुड लाइक माई कॉन्टेक्ट नंबर। अमन मेरा कॉन्टेक्ट नंबर चाहेगा। रिया एक प्यारा ड्रेस चाहेगी, यानी रिया को एक ड्रेस चाहिए, रिया एक प्यारा ड्रेस चाहेगी। रिया वुड लाइक रिया वुड लाइक अ नाइस ड्रेस, अ नाइस ड्रेस। राघव मेरी हेल्प चाहेगा, यानी राघव मेरी मदद चाहेगा। राघव वुड लाइक राघव वुड लाइक माई हैंड। तो कर्ता कुछ चाहेगा का सेंस में हमने देखा कि कर्ता कुछ चाहेगा किस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। एक सेंटेंस यूज से लेकर के और भी देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारा होगा सब्जेक्ट वुड लाइक टू वर्क द फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, वुड लाइक टू, और वुड लाइक टू आ गया तो वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंस आपका निकल कर आ रहा है, कर्ता कुछ करना चाहेगा या कर्ता कुछ काम करना चाहेगा। कर्ता कुछ चाहेगा या फिर कर्ता कुछ काम करना चाहेगा। कर्ता कुछ चाहेगा, करना चाहेगा, कर्ता कुछ करना चाहेगा या कर्ता कुछ काम करना चाहेगा, कुछ काम करना चाहेगा। कर्ता कुछ चाहेगा या कर्ता कुछ काम करना चाहेगा का सेंस में, जैसे हमने कहा वह अपना होमवर्क करना चाहे, मैं घर जाना चाहूँगा, मैं अंग्रेजी सीखना चाहूँगा। तो कर्ता कुछ चाहेगा, कुछ करना चाहेगा या कोई काम करना चाहेगा का सेंस जो है आता है, और वहाँ स्ट्रक्चर हम लगाते हैं सब्जेक्ट वुड लाइक टू वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं, वह अपना काम करना चाहेगा, he would like to do, he would like to do his work, वो अपना काम करना चाहेगा। मैं उसे पढ़ाना चाहूँगा, I would like to teach him, या फिर आप फर भी ले सकते हैं, और I would like to teach him या I would like to teach her। हम जो है पतंग उड़ाना चाहेंगे, we would like to fly kites, इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। हम अपना नई दुकान शुरू करना चाहेंगे, we would like to start a new shop
अ न्यू सॉन्ग। तो आपने देखा कि कई प्रकार के सेंटेंस जो है हम उनके अलग अलग यूजेस को लेकर के बनाए हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। बने रहिए आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पे। फिर मिलेंगे हम वुड से रिलेटेड सेंटेंस लेकर, और वुड को किस तरह से प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में, इसको सिखाने के लिए आपको फिर से लेकर आएंगे अलग वुड के उपयोग को। धन्यवाद, थैंक यू।